एक प्रधानमंत्री केवल लोगों की मौत के ऊपर वोट मांग रहा है। कितने शर्म की बात है। घर घर सिंदूर भिजवाए और लोग जूते मारेंगे इनके, इस बात को लेके लोग जूते मारेंगे। अरे आप कैसी बातें करते हैं, घर घर आप सिंदूर भिजवा रहे हैं। सिंदूर बांटने की बात हो रही, सिंदूर की मानता पति देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री सिंदूर की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाला कौन गया था? हम तो नहीं गए थे ना। पहलगांव की आग भी नहीं ठंडी हुई थी और देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाके वोट मांगने लग गए। इससे सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या हो? मणिपुर रो रहा था, जल रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने का काम कर रहे थे। क्या उन परिवारों से मिलने गए जिन परिवारों के घर बिल्कुल टूट गए हैं? आप सबसे पहले जाते हैं उन परिवारों के पास जिन्होंने अपने वाले खोए हैं, लेकिन वहां नहीं गए। इंदिरा गांधी जी आज तक गई तो नहीं, ठोका था इंदिरा गांधी जी ने। एक व्यक्ति ये कहता है कि हमारी सबकी रगों में सिंदूर है। अब मोदी जी तो जो शब्द कह दे, उनके अंधभक्त जो है वो इन चीजों को कहने लगते हैं कि हमारे सबकी बॉडी में सिंदूर दौड़ रहा है। भाई हमारे तो खून दौड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो खून है, सेना के बॉडी में भी खून है, और सेना के अंदर खून खोलता है, इसलिए वो दुश्मन के हौसले पस्त करते हैं। जब तक मोदी रहेगा, कोई भी हमारी नीति को, कोई भी हमारे देश को आंखें दिखाता रहेगा। आज ट्रम्प दिखा रहा है, कल चाइना दिखाएगा। आपकी रगों में लहू या सिंदूर नहीं, आपकी रगों में बिहार बंगाल का प्रचार बह रहा है। मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूँ जो छोटी छोटी चीजों का भी क्रेडिट लेता रहता है। प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, और जो विदेश मंत्री है, इनको भी तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मोदी, बस मैं क्या बोलूँगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने किया। सेना का वर्चस्व हमें याद रखना चाहिए, सेना को हमें याद रखना चाहिए। मोदी क्या है? देश का पीएम ही तो है। मोदी को क्या करना है कि सिर्फ एक आदेश देना। अगर जो मोदी ने किया होता, आज सेना की वर्दी पहन के मोदी जगह जगह दिखाई देते हैं। ये इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने नहीं, मोदी जी इसका इंसेंटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा सेना का इंसेंटिव लेते हैं वो, कि सेना जो भी कार्य करे उसका जो है वो क्या बोलते हैं कि पूरा क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। ये मोदी जी को शोभा नहीं देता। ऐसा कार्य उनको बिल्कुल अशोभनीय है। जो सेना को करना चाहिए, जो सेना ने किया है, उसके शौर्य को हमें याद करते हुए हमें पूरी 140 करोड़ को हमें सेना के साथ होकर मिलकर चलना चाहिए। मोदी जी का याद किया जा रहा है ना, शौर्य, सड़कों पे पोस्टर मोदी के हैं। अब आपको क्या बताऊं, मैं अभी एक उनकी एक पोस्ट देख रहा था। एक व्यक्ति ये कहता है कि हमारी सबकी रगों में सिंदूर है। अब मोदी जी तो जो शब्द कह दे, उनके अंधभक्त जो है वो इन चीज़ों को कहने लगते हैं कि हमारे सबकी बॉडी में सिंदूर दौड़ रहा है। भाई हमारे तो खून दौड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो खून है, सेना के बॉडी में भी खून है, और सेना के अंदर खून खोलता है, इसलिए वो दुश्मन के हौसले परस्त करते हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के हौसले परस्त किए, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का उन्होंने सत्यानाश किया। क्योंकि हमारी सेना है, हमारी सेना का वर्चस्व है। वो सेना जिसने भारत से घुसकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो हमारी सेना। वो सेना जिसने चीन को भी मुंह की खिलाई, वो सेना सन 71 के अंदर जिसने देश का परचम लहराया, वो सेना जिसने देश 1962 के अंदर अपना परचम लहराया। आज हम उस सेना का शौर्य, मोदी उसका क्रेडिट लेना चाहता है क्या? मोदी जी सिर्फ एक पीएम है। पीएम होने के नाते उनको अपनी कह रहे मोदी को चुनौती दी, मोदी को ललकारा, ऐसा किया वैसा किया, मोदी की रोटी खाओगे, गोली खाओगे, सिंदूर नस बात कर रहे हैं। मोदी जी तो जो भी कुछ बोलते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आज जो कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, हमेशा झूठ परोसते हैं। ये दुनिया को पता, दुनिया को क्या पता, पूरे वर्ल्ड को पता है। और उन्होंने हमारी साख को, अगर जब विदेशों में आज ट्रम्प हमारे ऊपर जो है इस तरह से अग्रेसिव हो रहा है, कभी टैरिफ के नाम पर, कभी कहता है मैं सैमसंग फोन आपको उतने ही आईफोन उतने ही बनाने दूंगा कि जितने आपकी देश की जनता है। वो होता कौन है ऐसा कहने वाले? आज हमारी विदेश नीति पर भी ट्रम्प क्या नाम अपनी मोहर लगाएगा। आज हमारे हर चीज पर ट्रम्प का क्या सिक्का चलेगा? क्या मोदी जी ने यही डील की है ट्रम्प के साथ? ऐसा ट्रम्प का सिक्का चल रहा है ना, ट्रम्प ने युद्ध रुकवा दिया है भारत पाकिस्तान के बीच का। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक मोदी रहेगा, कोई भी हमारी नीति को, कोई भी हमारे देश को आंखें दिखाता रहेगा। आज ट्रम्प दिखा रहा है, कल चाइना दिखाएगा, कल रूस दिखाएगा। जिन देशों के अंदर मोदी जी इतनी यात्राएं करते रहे, पूरे वर्ल्ड में हजारों अरबों करोड़ों रुपए का उन्होंने यात्राएं की। आज जब हमारा देश को उन देशों की जरूरत थी, तो हमारे साथ खड़ा कौन था? जयशंकर जी सबसे बात कर रहे थे लगातार फोन पर, लेकिन खड़ा कौन था हमारे साथ? जयशंकर जी सबसे बात कर रहे थे, लेकिन जयशंकर जी को किसने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं? लेकिन सेना फिर भी अपने बल और पराक्रम से अकेली युद्ध में लड़ती रही। जयशंकर जी ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने सबसे बड़ी, इसका मतलब वो मोदी जी ने कहा ना,
कि भाई आप एक काम करो, उनसे बात कर लो, कुछ ठिकानों पे हमला कर देंगे। ये जो आतंकवादी आए थे और चले गए बड़े आराम से, सबसे नाम पूछा और सबका कास्ट पूछी और हमारे जो लोग हैं उनको गोलियां मारी और चुपचाप से निकल भी गए, क्योंकि हमारा वहाँ कोई था तो है नहीं। इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया भाई देश की जनता के अंदर 140 करोड़ के अंदर खून, सबका खून खोल रहा है। आप एक काम करिए, हम कर देंगे, कुछ आप कर लेना, हमारा भी ऑपरेशन पूरा, आपका भी ऑपरेशन पूरा। लेकिन ये नहीं पता था कि देश की जनता और सेना इस ऑपरेशन को लेकर के इतनी क्या नाम वो थी कि भाई हम पाकिस्तान को आर पार के सिखाना चाहते थे। मुखबिरी की है जयशंकर? बिल्कुल मुखबिरी है। एक बात बताइए, मैं अगर जो किसी पुलिस वालों को ये कह दूं कि यहाँ पर जुआ चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? मुखबिरी कहते हैं ना। तो इसका मतलब आपने मुखबिरी की, आपको बताना ही नहीं चाहिए था। कायर है इस देश का प्रधान? बिल्कुल कायर है। अगर जो हम ये कहें कायर है, कायर नहीं नलायक भी है। उनका ऐसे शब्द यूज करने में हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। विदेश मंत्री मुखबिर है? बिल्कुल मुखबर है, विदेश मंत्री भी मुखबर है और मोदी भी मुखबर है। इसलिए उसने पाकिस्तान को ये जयशंकर को बताने के लिए कहा कि हम आपके सैन्य ठिकानों पर हमला किए। क्या हमारे को अभी तो बात सिंदूर की कर रहे हैं ना, अभी तो उनकी फोटो लग रही है, अभी तो सेना का शौर्य मोदी का शौर्य बन गया। भाई आप तो देश को वो बताना चाहते हैं, जब देशों में विदेशों में उनकी साख गिरी तो ये बताना चाहते हैं। वो तो झूठे आदमी है, वो तो क्या बोलूं मैं उनके शब्द, उनके लिए नालायक आदमी है कि अपने शौर्य को जबरदस्ती चमकाना चाहते हो। जो अभी बीजेपी ये ऐलान कर रही है कि भाई अब लोगों के घरों में सिंदूर पहुंचाया जाए, घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। मोदी जी ने अपना सिंदूर तो बचाया ही नहीं, लोगों के घर घर सिंदूर क्या पहुंचाएंगे? वो तो जिस समय अभी इलेक्शन हो रहा था तो वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि महिलाओं के अमंगल सूत्र, महिलाओं का सिंदूर, महिलाओं की गाय, महिलाओं की भैंसें, महिलाओं के कपड़े, महिलाओं के आधे बर्तन सबके दूसरों के घरों में दे दिए जाएंगे। मोदी की बात का कोई भरोसा है? क्या भरोसा है मोदी की बात का? है वो तो राम मंदिर बनने में राम के मंदिर की वो प्रतिमाएं भी पहुंचा रहे थे। आप मोदी की बातों को भरोसा मत करिए। सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ सियासत, उनको सत्ता चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। जो भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस के सवाल पे बड़ी नाराज हो रही बीजेपी, कह रही सवाल पूछ रहे हैं, बताओ ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री गार्जियन है इस देश का, तो सवाल किससे पूछे? राहुल जी से पूछेंगे क्या? सवाल तो वही के जवाब देगा ना जो देश का गार्जियन बना हुआ है। तो उनको सवाल नहीं पूछ, क्योंकि उनको पता है कि हम झूठे हैं, हमने इस तरह के कोई कार्य किए नहीं है। अगर ये सवाल पूछेंगे तो उनका मुख छोटा सा हो जाता है, उनके पास जवाब नहीं बनता, इसलिए उनको अपनी कायरता नजर आती है। देखिए, एक शोर मचाने का काम तो देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद करा ही है। सिंदूर करा, आपने सिंदूर किए, आप बात कर रहे हैं और आप ही के नेता सिंदूर को उड़ाने का काम कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। तो ये तो शर्म पहले देश के प्रधानमंत्री को आनी चाहिए। और दूसरी जो फोटो लगा रहे हैं, आप ये फोटो लगा के क्या दिखाना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कर लिया भाई? क्या हमारे को पहलगांव के अंदर जिन्होंने आतंकी हमला करा था, क्या वो आतंकवादी जो 6 थे वो पकड़े गए, वो मारे गए? कैसे वहाँ से वो भाग गए? इतना बड़ा हादसा करने के बाद कम से कम 1 घंटा उनको वहाँ पर लगा और 1 घंटे तक वहाँ पर कोई नहीं था। वो करके हमला करके और पूछ के धर्म पूछ कर भाग गए। और आप कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये नहीं चलेगा। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि सिंदूर का अपमान ना कीजिए। आप सिंदूर का अपमान करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे सिंदूर की लाज रखी मोदी ने। क्या लाज रख ली भाई? आप पहलगांव के लिए उन 6 सैनिकों को, उन 6 आतंकवादियों को आप नहीं पकड़ पाए तो आप क्या कर पाएंगे? आप सिर्फ एक वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, जाके ठोका था इंदिरा गांधी जी ने और 2 फाल्ट कर दिए थे। क्या आप 1 फाल्ट भी कर पाए? क्या आप कश्मीर भी अंडर कर पाए? अरे आप घुस जाइए ना। आपको तो हम कह रहे हैं, आपकी सेना आपसे बार बार कह रही है कि हमें मौका दे दीजिए, और आप सेना को पता नहीं क्या करें। हमारे को ट्रंप से क्या लेना भाई? ट्रंप कौन होता है? आप जाके ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, आप जाके ट्रंप से बात कर रहे थे, हमने तो ट्रंप को नहीं कहा ना। मोदी जी तो अभी भी कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उनकी नसों में अब जो है वो सिंदूर बह रहा है। सिंदूर अगर नसों में बह रहा है तो मेरे को दिखाएं वो सिंदूर कहाँ बह रहा है। वो तो पहले कहते थे मेरे शरीर में खून है, मैं देशवासियों के लिए, अब सिंदूर है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि देश के प्रधानमंत्री चाह क्या रहे हैं। हम बार बार इसी चीज़ को तो पूछना चाह रहे हैं कि जो पहलगांव में हमला हुआ था वो आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए? आपने पाकिस्तान को जाके वहाँ पर ठोका नहीं ठोका? आपने कश्मीर वापस लिया या नहीं लिया? हम बार बार आपसे ये सवाल तो पूछ रहे हैं और आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। आपके सांसद ने सैनिक का अपमान करा, आपके डिप्टी CM ने सैनिकों का अपमान करा और आज तक भी सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। तो आपने उन पर क्या संज्ञान लिया?
ये सिंदूर वाली बात तो वो ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। रोड शो कर रहे हैं मोदी जी, देश की जनता उनको एकदम धन्यवाद कर रही है कि बहुत अच्छा काम किया आपने। आपने देखा होगा कि पहलगांव की आग भी नहीं ठंडी हुई थी और देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाके वोट मांगने लग गए थे। इससे सबसे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री को वो चीज़ को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ जाके चिल्लाने का काम कर रहा था। आप देखिए कि मणिपुर रो रहा था, जल रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने का काम कर रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने गए जो जिन्होंने ये शहादत दी है? क्या उन परिवारों से मिलने गए जिन परिवारों के घर बिल्कुल टूट गए हैं? कहीं नहीं गए। सिर्फ बिहार का इलेक्शन आ रहा है, वो बिहार के इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, किसी तरीके शोर मचाना चाहते हैं, और आपने देखा कि उन्हें गुजरात भी याद आ गया। अरे आप सबको छोड़ के सबसे पहले आप जाते सैनिकों के पास, आप सबसे पहले जाते उन परिवारों के पास जिन्होंने अपने वाले खोए हैं, लेकिन वहां नहीं गए। राहुल गांधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा सवाल पूछा। आपने देखा 2014 से लेकर जब से इनकी सरकार है, राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल बेहक है पूछना। वो कह रहे हैं कि जब पुलवामा हुआ तब भी हमने आवाज़ उठाई थी कि 350 RDX कैसे अंदर आ गया, हमारे सैनिक कैसे मर गए। आप एक बात बताइए, बार बार कहते हैं हमने पानी बंद कर दिया। अरे पानी बंद करने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा क्या भाई? और जब पानी आपने बंद कर दिया पुलवामा के अंदर, पहलगाम उसमें, फिर आपने पानी खोल दिया। ये पानी की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तानियों से कि रोटी खानी है खाओ, नहीं तो फिर मोदी की गोली है। वो बहुत मजबूती से खड़े हैं। मैं इस पे मोदी के बयान पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नाम पे डायलॉग बाजी और सिंदूर जैसी बातें करके राजनीतिक फायदा ले रहे हैं? बिल्कुल, ये राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, सिंदूर शब्द देकर ही फायदा ले रहे हैं। अब सिंदूर बांटने की बात हो रही, सिंदूर की मानता पति देश के प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री सिंदूर की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। आप इस देश के सैनिकों का विश्वास बढ़ाइए, सैनिकों को ताकत दीजिए, सैनिकों को कहिए घुस जाओ, मार दो, खत्म कर दो आतंकवाद, खत्म कर दो पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान खत्म होगा तो हमारे पास ही तो आएगा ना भाई। हम बार बार आपसे कह रहे हैं जहां पर हमने कब्जा कर लिया वो चीज़ हमारे को दे दो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी जी इनसे सवाल करेंगे, भाई देश का अपमान क्यों कर रहे हो आप? विदेश मंत्री को जयशंकर को आप लोग जयचंद्र बोल रहे हैं, कह रहे जयचंद है वो मुखबिर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। जयशंकर जी जाके वहाँ बताते हैं कि भाई हमने हमला करना है आप पे, देख लो अपना। आप ये बताइए कि ये बात करनी चाहिए थी जयशंकर जी को? शर्म आनी चाहिए। विदेश मंत्री है ना, शर्म आनी चाहिए। वो खुद आकर कह रहे कि जी पाकिस्तान को इत्तला करी गई थी। अरे आपने इत्तला करी तो उसका मतलब कौन है पाकिस्तान के साथ? हम थोड़ा ना भाई पाकिस्तान के साथ। बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाला कौन गया था? हम तो नहीं गए थे ना। इंदिरा गांधी जी आज तक गई तो नहीं, ठोका था इंदिरा गांधी जी ने। तो आप एक बात बताइए, जब इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये युद्ध लड़े थे, आज़ादी के बाद ही युद्ध आ गया था, क्या इन्होंने इतने पोस्टर और बोर्ड लगा दिए थे क्या? हम पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की लोकल प्रधानमंत्री, ठीक है गरिमा है उनकी, लेकिन ये पोस्टर लगा देना तीनों सेनाओं के साथ बनाकर, ये बहुत निर्दयनीय राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। वो किसी तरीके भी इस देश में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ देशवासियों के साथ खड़ा हूँ, बाकी कोई सरकारें देशवासियों के साथ नहीं खड़ी थी। विपक्ष हमेशा देशवासियों के साथ खड़ा रहा, जब हमारी सरकारें थी तब भी हम साथ खड़े रहे। राहुल गांधी एक ऐसा शेर है जो जाके डंके की चोट पर पूछा, और आपने देखा कि कोई डर नहीं लगा। जहाँ पुंछ के अंदर, जहाँ पर लोगों के घर गिरे, मकान गिरे, वो जाके बैठे, उन लोगों से मिले। ऐसी मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जलते हुए भी अंदर गए, लेकिन उन्हें डर नहीं है। वो मोदी कहीं नहीं गए। मोदी क्यों जाएंगे? मोदी को तो सिर्फ जीतना है, उन्हें हर बारी जीत कही जाइए। उनके भ्रष्टाचारी उनके पास आ जाए तो वॉशिंग मशीनें साफ हैं। वो सिर्फ अपनी सिस्टम के लिए खड़े हैं, वो देश के लिए नहीं खड़े, सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं। किसी तरीके भी सिंदूर का अपमान ना करें। अगर सिंदूर की इतनी मानता है तो आपके जो सांसदों ने सिंदूर के खिलाफ शब्द यूज़ करें, उसके बारे में बात होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने जैसे सैनिकों का अपमान करा, उसके लिए होना चाहिए। हम सेना के लिए अपमान के लिए बिल्कुल निंदनीय करते हैं कि अगर जब तक उनका इस्तीफा भी नहीं होगा, सेना का अपमान करना, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, मोदी जो गवर्नमेंट है वो शुरू से ही इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है, हमेशा करती आई। और मैं कहूँगा कि बहुत ही बेशरम किस्म की ये सरकार है, जो हमेशा सैनिकों के बलिदान सैनिकों ने किया, विजय उनको प्राप्त हो रही है, वो मुशक्कत से लड़ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ये मोदी जी लेने हैं। मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों का भी क्रेडिट लेता रहता है, तो ये मतलब गलत है। क्या क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं, यही जैसे सेनाओं के नाम पे फ़ोटो खिंचवाना, लोगों को बोलना, ये सब गलत है। सेना के नाम पे राजनीति करना बहुत गलत है। वो तो कह रहे भाई उनकी नसों में जो है लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। सर, अब यही बात अगर राहुल गांधी ने बोल दी होती तो आज पूरी मीडिया पप्पू बना देती दोबारा से। पर मोदी जी क्या कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा,
मोदी जो है कुछ भी बोल दे वो चलेगा। नाले से गैस निकालना, या ये जो अभी उन्होंने बोला है जी मेरी रगों में, मैं तो पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूँ, ऐसा बेवकूफ़, मैं कहूँगा बेवकूफ़ कहूँगा साहब, मुझे कोई डर नहीं है। तो ऐसा प्रधानमंत्री है जो कुछ भी बोल देता है, और उनके जो अंधभक्त हैं वो तो उनसे भी महान है। वो हाँ जी मोदी जी, अरे किसकी रगों में सिंदूर बहता है गरम, बस उनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है और कुछ नहीं। हाँ, ये सवाल विदेश मंत्री पे भी खड़े हो रहे हैं, कह रहे भाई हमले करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम आप पे आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मोदी सरकार है, आरएसएस के लोग जाएं, ये आपको भी हमको सबको पता है कि ये मुखबरी हैं, तो उन्होंने भी मुखबरी करी है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जो शंकर हाँ, तो ये लोग जो है ना मुखबरी करनी आती है, उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया, पर ये गलत है कहीं न कहीं। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, और जो विदेश मंत्री है इनको भी, तीनों को इस्तीफा देना चाहिए, तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री उन 4 कातिलों को नहीं ढूंढ पाए जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा। आज 1 महीना होने को आ गया, क्या नरेंद्र मोदी की ड्यूटी नहीं बनती? क्या इंडियन सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी वहाँ बटालियंस वहाँ लगा रखी हैं, वो निकल कैसे गए? ये बड़ा सोचने का विषय है। अरे आपने धारा 370 हटा दी, आर्मी का शासन वहाँ लगा दिया, राज्यपाल का शासन वहाँ लगा दिया, गवर्नमेंट वहाँ बन गई, उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, और अनगिनत हरकतें हो रही हैं। देश की मीडिया अगर लोगों को नहीं बता रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में शांति है। इस बात से पता लगता है पहलगांव की घटना से कि जो पहलगांव की घटना से कि ना जाने कितनी और अनगिनत हत्याएं हुई होंगी। मोदी जी तो सेना के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह उनके पोस्टर बैनर लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? यही दुर्भाग्य है देश का कि एक प्रधानमंत्री केवल लोगों की मौत के ऊपर वोट मांग रहा है। कितने शर्म की बात है। आज एक इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे शर्म आती है कि हम क्या चीज़ पैदा करने जा रहे हैं, हम क्या मिसाल पैदा करने जा रहे हैं। अरे कम से कम पोस्टों के ऊपर देश के सैनिकों का फ़ोटो होना चाहिए था, कर्नल सोफिया का पोस्टर होना चाहिए था, और जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन सैनिकों का पोस्टर होना चाहिए। तो मोदी जी की रगों में सिंदूर बह रहा है। हाँ, तो बिल्कुल रियल सही कहते हैं वो कि उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है। अगर खून खोल रहा होता तो शायद वो ऐसी बात ही नहीं करते। हाँ, भिजवाए। मैं तो कहता हूँ बड़े शर्म की बात है ये तो। घर घर सिंदूर भिजवाए और लोग जूते मारेंगे इनके, इस बात को लेके लोग जूते मारेंगे। अरे आप कैसी बातें करते हैं, घर घर आप सिंदूर भिजवा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जगह वो कहाँ गए आरएसएस वाले? क्यों नहीं लठ लेके पहुँचते बॉर्डर पे? जाए ना बॉर्डर पे, बचाए ना देश को। क्यों अमेरिका कहने पे युद्ध रोक दे रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? ये भी बहुत शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। समझे, एक समय ऐसा था जब अमेरिका को देश की प्रधानमंत्री ने हड़का दिया था, और एक समय ये है कि वो 56 इंची के सिरे वाले मोदी जी, समझे, वो बिल्कुल डरपोक बिल्ली की तरह सीज फायर कर गए। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, केवल मौत के और लाशों के ऊपर वोट मांगे हैं उन्होंने। आज तक उनका इतिहास ये रहा है कि लाशों के ऊपर उन्होंने वोट मांगे, और आज भी वही काम कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति को, सिर्फ राजनीति और लाशों के ऊपर राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो ये फितरत ही रही है हमेशा। अगर हमारी जो भारतीय सेना है, हमें उन पे गर्व है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कुछ भी हो पूरा क्रेडिट लेने का उनका जो है मतलब होता है। और रही बात देश के प्रधानमंत्री जी की, कि जैसा कि कल उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, तो ये जो शब्द हैं ये मर्यादित शब्द नहीं है देश के प्रधानमंत्री के। और रही बात सिंदूर की, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने एक मंच से कहा कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जिस वक्त हमारे बेगुनाह लोग पहलगाम में शहीद हुए, आप उस वक्त वहाँ नीतीश कुमार जी के पास में बैठकर अटकलियाँ कर रहे थे और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
तो ये तो गलत है कहना कि आप कह रहे हैं कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है। आपकी रगों में लहू या सिंदूर नहीं, आपकी रगों में बिहार बंगाल का प्रचार बह रहा है। तो अब जो है इनके चेहरे पर से नकाब उतर चुका है, जनता जान चुकी है। और जिस तरह से हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान को उसी के जवाब में उसी के घर में घुसकर जवाब दिया, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। मगर जो इस वक्त वर्तमान सरकार है, हमें इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लगातार कोशिश ऐसी हो रही है कि भाई मोदी जैसा नेतृत्व था इसलिए ये कार्रवाई हुई, ये बताने की बीजेपी कोशिश कर रही है, मोदी भी चूक नहीं रहे इससे। देखिए, हमारे फौजियों ने इसको अंजाम दिया है, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को फौज की ड्रेस पहनाई जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, कानून के हिसाब से क्या कोई देश का प्रधानमंत्री फौज की ड्रेस पहन सकता है? और बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। ये आखिरकार देश जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है? तो कहने का मकसद यही है, हमारे चाहे वो अजीत डोभाल हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, आखिरकार ये पहलगाम अटैक किसकी जिम्मेदारी बनता है? क्रेडिट पूरा लेंगे मगर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। कहाँ हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? मैंने भी उनके भाषण सुने हैं 2013 में। कहते थे कि इसकी जिम्मेदार अगर कोई भी कुछ भी होता है, कांग्रेस है या सुरक्षा सलाहकार है या गृह मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है। आज आप देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए? मतलब आतंकवादी ये भी पता नहीं है कि कहाँ से आए और कहाँ चले गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं ये देशद्रोही लोग हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आप भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा से सवाल पूछेंगे, नेताओं से उनके सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। मगर अब जो हमारे देश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है। सबको मालूम है कि दाल ही काली नहीं है, पूरी दाल काली है। बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं या डिप्टी सीएम है वो किस तरह से सेना पे बयान दे रहे हैं कि बताओ सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, कैसी कैसी बातें बोल रहे हो? देखिए, ये जो बेतुका बयान था, जैसे कि विजय शाह जी ने एक बयान दिया था सोफिया कुरैशी के लिए, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना रखा है जिनको सोच समझ के बोलने की तमीज़ ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है। अरे सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पूरे देश का, पूरी सेना का, जो सेना का शौर्य है पूरे वर्ल्ड में सर ऊंचा कर दिया, और एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इन बयानों से बचना चाहिए और उन्हें शर्म भी आनी चाहिए कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पहले अपने मंत्रियों को देखें कि आपके मंत्री क्या बीज बो रहे हैं। जयशंकर को मुखबिर कह रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं। जयशंकर साहब ने, क्या आप एक पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए, कोई भी अगर अटैक करता है दुश्मन पर तो क्या बताता है कि मैं आप पर अटैक कर रहा हूँ? ऐसे तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल या बिहार का चुनाव बोल रहा है और कुछ नहीं। तो बीजेपी वाले ये भी कहेंगे ना कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पूरे मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। राजनीति तो आप कर रहे हो ना, कांग्रेस कहाँ कर रही है? कांग्रेस तो जागरूक कर रही है लोगों को, राजनीति तो आप कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, मंचों से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। अगर तुम्हें जो हमारे देश की बेटियों की मांग उजड़ी है, जिनकी मांग सुनी है, अगर तुम्हें उनके सिंदूर का ही बदला लेना है तो उन आतंकवादियों को जिंदा या मुर्दा सामने तो ला के दिखाओ, जनता के सामने ला कर तो दिखाओ। कहाँ चले गए वो? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया? सवाल तो बनता है ना। 400-450 किलोमीटर एलओसी से पहलगाम है, क्या मोदी जी की बुलेट ट्रेन थी या मेट्रो ट्रेन थी? वो 1 घंटे में आए और मार कर चले गए। तो ये सवाल बनता है, अगर मैं एक हकीकत बोलूँगा तो शायद मुझे देशद्रोही करार दिया जाए। तो सवाल बनता है, क्योंकि जिन्होंने अपनी बहन, अपने भाई खोए हैं, जिन्होंने अपने पति खोए हैं, उन परिवार से पूछिए कि उन पे क्या गुजर रही होगी। पूरी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल भारत हंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।